सत्संग की महिमा। एक महात्मा के प्रवचन चल रहे थे और राजा प्रवचन सुनने के लिए सत्संग में गया और महात्मा से 4 सवाल किए कि महात्मा जी, मेरे मन में 4 प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं जिसका मैं उत्तर जानना चाहता हूँ। कृपया आप मेरी मदद करें और मेरे प्रश्नों का जवाब दें। अब महात्मा ने कहा कि राजा, प्रश्न पूछो, अगर मुझे समझ में आए तो मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। फिर राजा ने प्रश्न पूछे महात्मा से कि महात्मा जी, यह बताइए कि 3 जन्मों का सुखी कौन है, और दूसरा प्रश्न 3 जन्मों का दुखी कौन है, और तीसरा प्रश्न इस जन्म में सुखी है लेकिन अगले जन्म में दुख होगा वह कौन है, और इस जन्म में दुखी है और अगले जन्म में सुख होगा वह कौन है। यह प्रश्न राजा ने महात्मा के सामने रखे। महात्मा के प्रश्न समझ में आ गए और महात्मा ने राजा को कहा कि राजा, आज का सत्संग तो समाप्ति पर है, कल फिर आप सत्संग में आना और मैं विद प्रूफ आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आप संतुष्टि भरे उत्तर पाकर प्रसन्न होना और प्रजा में भी यह प्रश्न जरूर करना। राजा घर चला गया और अगले दिन महात्मा ने फिर से सत्संग शुरू किया और राजा सत्संग में आया और महात्मा ने राजा के प्रश्नों का जवाब दिया। महात्मा जी अगले दिन 4 इंसानों को लेकर सत्संग में आए और राजा के सामने पहला प्रश्न का जवाब हाजिर किया। एक धनवान को खड़ा किया और राजा से कहा कि राजा जी, यह धनवान 3 जन्मों का सुखी है। राजा ने जानना चाहा कि वह कैसे महाराज, कि इसका पिछला जन्म भी धनवान था, इसलिए इसने बहुत अच्छे कर्म किए थे, दुखियों की सेवा की, लाचारों की सेवा की और दुखियों के काम आया। जिसको सहायता की जरूरत होती उसकी यह मदद करता, और इसका वह जन्म भी सुखी था। उस जन्म में इसने कर्म किए तो उन कर्मों के फल से अब फिर इससे यह धनवान हो गया, और इस जन्म में भी इसने पिछले जन्म का अभ्यास किया और यह वही कर्म इस जन्म में भी कर रहा है। लाचारों की सेवा करना, दुखियों की मदद करना, और किसी को मदद की जरूरत हो तो उस समय इसने मदद करने से दूर न होना, यही इसका कर्म है। और अपने कर्म बोकर यह अगले जन्म में किसी राजा महाराजा के रूप में जन्म लेगा, इसलिए यह 3 जन्मों का सुखी है। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि 3 जन्मों का दुखी कौन है। तो एक गरीब आदमी को महात्मा ने राजा के आगे खड़ा किया और कहा कि राजा, यह 3 जन्मों का दुखी है। राजा पूछने लगे कि कैसे महात्मा जी। पिछले जन्म में यह गरीब था क्योंकि अपने कर्म कर ही नहीं पाया, अपने ही विचारों में खोया रहता, अपनी ही मदद नहीं कर पाता तो दूसरों की क्या करता, क्योंकि इसको खाने के भी लाले पड़े रहते, इसलिए इसने दूसरों के लिए कोई मदद नहीं की और उस जन्म में भी गरीब था और कुछ कर्म तो किए नहीं, इसलिए इस जन्म में भी गरीब है। और अब इसको ये देखो, इसके पास एक दराती और एक रस्सी है जिसके सहारे यह घास काटता है और रस्सी में बांध कर लाता है और बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत खाना जुटाता है, जिससे इसका गुजारा मुश्किल से होता है। तो दूसरों की मदद कैसे करेगा। सारा दिन तो इसका मेहनत करने में बीत जाता है, इसको राम का नाम लेने का भी टाइम नहीं लगता। अच्छे कर्म तो कहाँ से करेगा, क्योंकि यह सारा दिन मेहनत कर के थक जाता है और शाम को खा पी कर सो जाता है, इसलिए यह पिछले जन्म में भी दुखी था, इस जन्म में भी दुखी है और इसका अगला जन्म भी ऐसे ही गरीबी में ही होगा। यह 3 जन्मों का दुखी है। अब महात्मा ने तीसरे प्रश्न का जवाब दिया और एक वेश्या को खड़ा किया कि यह वेश्या है राजा जी, यह इस जन्म में तो सुखी है क्योंकि बुरे कर्म करती है, उससे इसको पैसा बहुत मिलता है, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, आगे पीछे नौकर घूमते हैं, क्योंकि बुरे कर्मों के कारण इसको पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए यह इस जन्म में सुखी है। लेकिन अगले जन्म इसका बहुत ही दुखी होगा, क्योंकि यह इस जन्म में बुरे कर्म बो रही है और वह कर्म इसको आगे काटने पड़ेंगे।
जो कि कई गुणा होकर इसके अंदर से निकलेंगे। इसलिए यह इस जन्म में सुखी है, लेकिन अगला जन्म इसका बहुत ही दुख भरा होगा। जैसे हम कोई बीज जमीन में बोते हैं तो उसका कई गुना फल हमें मिलता है, इसको वैसे ही बुरे कर्मों का फल कई गुना अगले जन्म में मिलेगा। यह आपके तीसरे प्रश्न का जवाब है कि इस जन्म की सुखी और अगले जन्म में यह बहुत ही दुखी होगी। अब चौथे प्रश्न का जवाब आपका ये है कि इस जन्म में तो दुखी है, लेकिन अगले जन्म में सुख होगा। वह कौन है? फिर एक फकीर को खड़ा किया महात्मा ने और कहा कि यह इस जन्म में दुखी है, क्योंकि इसको इधर उधर से कमा कर मांग कर खाना पड़ता है और यह दुखी होता है। अपनी नज़र में तो यह दुखी नहीं है, लेकिन दुनिया की नज़र में इसको दुखी ही समझते हैं और यह फकीरी के ज़रिए इस जन्म में कमाई कर रहा है, राम का नाम लेता है और जिसको मदद होती है उसकी मदद करता है, लेकिन खाता है मांग कर। इसलिए यह इस जन्म में दुखी है, लेकिन अगला जन्म इसका बहुत ही सुखपूर्वक होगा, क्योंकि यह राम के नाम की भक्ति करता है और राम के नाम पर खाता है। इसलिए यह आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हुआ कि इस जन्म में तो यह दुखी है, लेकिन इसका अगला जन्म बहुत ही सुख भरा होगा। अब राजा चारों प्रश्नों के उत्तर पाकर बहुत ही संतुष्ट हुआ और उसने महात्मा का धन्यवाद करते हुए अपने राज्य में अच्छे से राज करने लगा और अच्छे अच्छे कर्म करता, दीन दुखियों की और भी सेवा करता और गरीबों की मदद करता, ताकि कोई दुख ना पा सके उसके राज में। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताना।